सभी साथियों का मैं श्रीकांत हिंदी वाटिका चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आपने वर्णमाला भाग 1 भाग 2 पढ़ लिया होगा और आज हम वर्णमाला का तीसरा पार्ट पढ़ाने वाले हैं। इसको ध्यान से देखिएगा और इसको अपनी कॉपी पर सभी को लिखना भी है। आइए देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 60 से 90 तक आपको इसमें क्वेश्चन मिलेंगे और इन क्वेश्चनों को अपनी कॉपी पर राइट डाउन भी करते रहिएगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 61 कह रहा है कि छा वर्ण किसके योग से बनता है। तो ये संयुक्त वर्ण है। सबसे पहली बात तो आपको पता होगा छा संयुक्त वर्ण है और ये किसके योग से मिलकर बनता है। तो हमेशा याद रखिएगा संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4 होती है। छा जो है ना आपका छा ये बनता है आधा का और मूर्धन्य शा के योग से मिलकर बनता है। और बात करी जाए त्रा की, अगर बात करी जाए यहीं पर सारे हम मेंशन किए दे रहे हैं। त्रा आपका आधा ता और प्लस रा के योग से मिलकर बनता है। एक है ज्ञा, ज्ञा कैसे मिलकर बनता है आधा जा और इया के योग से मिलकर बनता है। और एक है आपका श्रा, ठीक है श्रा ये बनता है आपका तालव्य शा और प्लस रा के योग से मिलकर बनता है। तो यहाँ पर छा की बात आएगी तो छा बनता है आपका आधा का और मूर्धन्य शा के योग से मिलकर बनता है। इसलिए इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका ऑप्शन सही हो जाएगा ए, ठीक है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखेंगे ज्ञा किस वर्ण के संयोग से मिलकर बनता है। देखो यहीं पर ही ज्ञा को हमने भी बता दिया है। ज्ञा किस वर्ण के योग से मिलकर बनता है तो आधा जा और इया के योग से मिलकर बनेगा। आधा जा और इया के योग से मिलकर बनेगा, इसलिए इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आपको याद करना पड़ेगा है ना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते, कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है छा किस वर्ण के पहले आता है तो का, हमेशा याद रखेंगे यहाँ पर का वर्ण के पहले आता है। ज्ञा किस वर्ण के पहले आता है तो जा, इसके पहले कौन सा वर्ण आता है जा, क्योंकि उन्हीं के योग से मिलकर बना है। क्वेश्चन नंबर 63 देखेंगे। 63 और 64 एक साथ देख लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 63 और 64, ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है सभी ये। निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन संघर्षी व्यंजन है। तो संघर्षी व्यंजनों की जो संख्या होती है ना भैया, संघर्षी व्यंजनों की संख्या हम आपको बता दें 4 होती है। तालव्य शा, मूर्धन्य शा और दंती सा और एक होता है हा, ये 4 होते हैं। इनको संघर्षी व्यंजन, इनको ऊष्म व्यंजन या इनको ऊष्म संघर्षी व्यंजन के नाम से भी हम जानते हैं। इनकी संख्या 4 होती है। अगर ऑप्शन में इनमें से हा देखो मिल गया ना, ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। बहुत सुपर फास्ट रिवीजन हम लोग करेंगे और इन चाहे वो बिहार में किसी प्रकार की कोई भी भर्ती हो, चाहे शिक्षक भर्ती हो बिहार की, चाहे दरोगा की हो, चाहे दिल्ली कांस्टेबल की हो, कहीं पर भी ये ऐसा टॉपिक है आपको क्वेश्चन ढेर सारे इसमें मिलते हैं। अघोष वर्ण कौन सा है तो अघोष बता दें आपको कौन कौन से हैं। तो किसी भी वर्ग का पहला वर्ण और दूसरा वर्ण और प्लस तीनों सा, तालव्य शा, मूर्धन्य शा और दंती सा, ये तीनों सा आपको मिलेंगे किसमें अघोष वर्ण में। अब देख लो भैया यहाँ पर अघोष वर्ण इनमें से कौन सा है। तो यहाँ पर देखिए सा दिया हुआ है ना, तो तीनों सा में से अघोष वर्ण आता है, इस वजह से सा आपका ये दंती सा है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 65 और 66 एक साथ 2 क्वेश्चन, ठीक है। एक साथ 2 क्वेश्चनों की व्याख्या देखेंगे। निम्नलिखित में से अल्प प्राण कौन सा है। तो अल्प प्राण किसी भी वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण और सभी अंतस्थ व्यंजन अल्प प्राण होते हैं। तो कौन कौन सा होता है, पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण और प्लस अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से, या, रा, ला और वा। अगर ये इनमें से कोई भी, मतलब कि काचा टा तपा और गाजा डा दबा और अंगा इहाड़ा नामा या फिर तालब या फिर आप कह सकते हो यारा लावा में से कोई भी एक होगा ऑप्शन में, तो वही ऑप्शन सही होगा। देख लीजिए तो तीसरा वर्ण यहाँ पे दिया हुआ है ना, यहाँ पर देखो तीसरा वर्ण यहाँ पर गा दिया हुआ है, तो यही क्या हो जाएगा, अल्प प्राण है। कभी कभी आप देखो बहुत ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना, पूछ रहे हैं अल्प प्राण तो अल्प प्राण ही बताना है, नहीं कि महाप्राण लगा के चले आइए, वरना आपका क्वेश्चन क्या होगा, गलत हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 66 है अल्प प्राण ध्वनियों का समूह कौन सा है, ठीक है। मतलब कि अल्प प्राण ध्वनियाँ कौन सी होती हैं, पहला, तीसरा और पांचवा अगर है, पहला, तीसरा, पांचवा अगर आ रहा है तो वो अल्प प्राण होगा। तो का यहाँ पर पहला है, ठीक है, ये दूसरा है आपका और ये तीसरा है, ये आपका तीसरा है, ठीक, ये तीसरा है, तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा। इसके बाद देखो ता कौन सा है, ता आपका पहला है। हम यहाँ पर देख रहे हैं कौन कौन से ऑप्शन सही हो सकते हैं। ता पहला है, ता था, ये दूसरा है, ठीक है, और ये पांचवा है, ये आपका कौन सा है, पांचवा है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। इसके बाद इधर आ जाओ, चा आपका पहला है,
जा आपका तीसरा है और इया आपका कौन सा है, पांचवा है। तो यही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्योंकि पहला तीसरा पांचवा होता है। ये क्यों नहीं होगा, ये पहला है और ये आपका दूसरा है और ये आपका पांचवा है, इसलिए ये भी नहीं होगा। तो इसमें भैया सही कौन सा होगा, इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, इसमें आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, बात क्लियर हो गई। इसके बाद क्वेश्चन नंबर देखो 67 और 68 एक साथ दो क्वेश्चन देखेंगे, 90 तक हम करवाएंगे, जो कि वर्णमाला का तीसरा पार्ट होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि बहुत काम आने वाला है। सभी महाप्राण, तो हमने बताया था महाप्राण में कौन कौन से होते हैं, महाप्राण में किसी भी वर्ग के पहले और सभी चौथे, ठीक है, सभी चौथे और प्लस तालव्य मूर्धन्य सा और दंती सा और हा। अगर इनमें से कोई भी है तो समझो वो आपका क्या होगा, वो आपका महाप्राण होगा, है ना। अब देख लीजिए, यहाँ पर मेंशन कर लीजिए, सारे एक एक क्वेश्चन पर हम डिफाइन करते हैं। ठीक है, पहला और चौथा होना चाहिए, तो ये तो भैया दूसरा है, ठीक है, तो ये तो नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि पहला और चौथा होना चाहिए, पहला और कौन सा, चौथा होना चाहिए। ठीक है, जहाँ पे दूसरा गलत हो जाएगा, जहाँ पे तीसरा भी है वो भी गलत हो जाएगा, है ना। देखिए यहाँ पर पांचवा है, ये पांचवा नहीं है, ठीक है, ये डा है ना। यहाँ पर ये चा पहला है ना, पहला हो गया, और ये कौन सा है, घा है आपका ना, कौन सा है। देखिए हम व्याख्या करें, आंसर तो हमें पता है, लेकिन हम आपको व्याख्या करके बता रहे हैं कि कौन कौन सा, आप भी सोचें इसके बारे में कौन कौन सा नहीं। देखो यहाँ पर या है, तो या है, या तो होता नहीं, इसलिए ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखो इसमें आपको देखना है महाप्राण में पहला और चौथा होता है, ठीक है, पहला और चौथा होता है, ठीक है, पहला और चौथा होता है। यहाँ पर देख लीजिए माँ है, तो ये भी ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, पहला और क्योंकि माँ आपका पांचवा वर्ण है ना, माँ आपका पांचवा, तो भैया बचा फिर कौन सा, यही तो बचा फिर आपका, है ना, क्योंकि ये भी चौथा है आपका और ये भी चौथा है आपका और ये पहला है, इसलिए भैया कौन सा, यही वाला ऑप्शन आपका क्या होगा, सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 68 देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 68 ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 68 कौन सा है। फिर इसके बाद परीक्षा से संबंधित विशेष क्वेश्चन आपको पढ़ाए जाएंगे। महाप्राण ध्वनियों व्यंजन वर्गों में कौन इससे संबंधित है। महाप्राण में हमने अभी बताया आपको पहला और कौन सा होता है, पहला और बताओ भैया चौथा होता है ना। अभी हमने आपको बताया पहला और चौथा होता है, इसलिए इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा भैया, इसका आपका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। पहला और चौथा महाप्राण ध्वनियाँ होती हैं। चलिए, जो विद्यार्थी या परीक्षार्थी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए स्पेशल प्रश्न है ये, परीक्षा से संबंधित और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इनको भी अपनी कॉपी पर लिखेंगे भैया, सभी इंपॉर्टेंट हैं, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 78, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 78 चलिए देखेंगे। हिंदी में आ स्वर को माना गया है, हिंदी में आ स्वर को माना गया है, तो आ को विवृत माना गया है। क्या माना गया है, आ को भैया बताएंगे, आ को विवृत स्वर माना गया है। बहुत ध्यान से देखिएगा, आ को विवृत स्वर माना गया है ना। पहले ही बता दें, विवृत का मतलब क्या होता है, ओपन होता है। क्या होता है, ओपन होता है। ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में मुखद्वार पूरी तरीके से खुला होता है उनको हम विवृत स्वर कहते हैं, यही ऑप्शन सही होगा, है ना। अर्धविवृत का मतलब होता है जिनके उच्चारण में मुखद्वार आधा खुला होता है, आधा खुला होता है, ये होते हैं आई और आउ, ठीक है, आउ, और एक होता है आ और री, ये हो जाएंगे आपके अर्धविवृत, है ना। समवृत्त में क्या होता है, समवृत्त में मुखद्वार पूरी तरीके से क्लोज होता है, ठीक है, क्लोज होता है, ठीक है, और अर्ध समवृत्त में आधा क्लोज होता है, हाफ क्लोज कह सकते हो। तो इनकी संख्या कितनी है, आई और औ, ठीक है, ये ठीक, ये गलत हो जाएगा यहाँ पर, अगर हमने दो मात्रा लगा दी भैया तो ये गलत हो जाएगा यहाँ पर, है ना, ये नहीं होता है, यहाँ पर हो जाएगा आई, यहाँ पर ए और ओ होगा, क्या होगा, ए और ओ होगा, यहाँ पर ए और ओ होगा, ये दो मात्राएं, ठीक। अब इसके बाद जो बची शेष वो यहाँ पर आ जाएंगी, जो बचे हुए शेष मात्राएं हैं वो यहाँ पर ई हो जाएगा, एक बड़ी ई हो जाएगा, ओ और क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा, ये वाला बड़ा आ हो जाएगा आपका, ठीक है। तो यही ऑप्शन सही हो जाएगा, हिंदी में आ स्वर को माना गया है, ठीक है। सारा हमने व्याख्या कर दिया है, कॉपी पर लिख लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर आ जाएंगे आप, कौन सा क्वेश्चन नंबर आप आ जाएंगे 79,
क्वेश्चन नंबर 79 देखेंगे बहुत ध्यान से, एक एक प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं सभी। जिन स्वरों का उच्चारण करते समय मुख द्वार प्रायः बंद रहता है वो क्या कहते हैं? उनको मुख द्वार प्रायः बंद रहता है। अभी हमने बताया क्लोज होता है, संवृत्त स्वर। ऐसे स्वरों को हम कौन से स्वर कहते हैं? संवृत्त स्वर कहते हैं। ई और उ। इनके उच्चारण में मुख द्वार पूरी तरीके से क्या होता है? बंद रहता है। इसके बाद नाद के आधार पर व्यंजनों को दो वर्गों में बांटा गया है। नाद या ध्वनि प्रेक्षण के आधार पर देखा जाएगा तो सघोष और अघोष, ये दो होंगे। नाद के आधार पर कहा जाए ना, नाद के आधार पर या ध्वनि प्रेक्षण के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, सघोष या घोष, या उनको हम अघोष भी बोलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 80 हो गया। 90 तक करवाना है। 81 देखेंगे। शब्दकोश की दृष्टि से शब्दों का सही क्रम किस विकल्प का है? ठीक है, आपको ये बताना है इसमें कौन सा जो है सही विकल्प है ना। उऋण, ऋषि, ग्रीष्म, ज्ञान। ठीक, यहाँ पर देखो, सबसे पहली बात तो यहाँ पर अगर ऊ पहले आता है कि री पहले आता है, ये दो ऑप्शन तो गलत हो जाएंगे आपके, ये दो ऑप्शन में गलत हो जाएंगे, क्योंकि ऊ और ऊ पहले आता है, री बाद में आता है, सबसे पहली बात तो। ठीक, अब बात आती है उऋण, उऋण ये दो कॉमन है, ये भी दो कॉमन है। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे ग्रीष्म और ज्ञान की बात करेंगे। ठीक है, ग्रीष्म और ज्ञान की बात करेंगे, इन दोनों में पहले कौन सा आता है? तो यहाँ पर पहले गा आएगा, फिर क्या आएगा? फिर आएगा आपका रा आएगा, फिर आएगी बड़ी ई की मात्रा। ठीक है, लेकिन ज्ञान की बात करेंगे तो पहले क्या आएगा? जाएगा, और प्लस क्या आएगा? इया आएगा, और प्लस क्या आएगा? बड़ा आएगा। ठीक है, बड़ा आएगा। तो देखो यहाँ पर गा जा, ठीक है, तो यहाँ पर पहले क्या आएगा? यहाँ पर देखेंगे पहले यहाँ पर गा आ रहा है ना, पहले गा आ रहा है ना, तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा भाई, क्योंकि पहले गा आता है फिर जा आता है ना, तो इस वजह से ये आपका सही हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82 देखेंगे। शब्दकोश में इनमें से कौन सा पहले आएगा? इनमें से कौन सा पहले आएगा? ये दिया हुआ है ना, द्वार है, पकवान है ना, त्राटक है और क्षमा है। तो भैया क्षमा तो पहले आएगा, क्योंकि आधा का और मूर्धन्य शा के योग से मिलकर बना है। ठीक है, ये आ प्लस माँ और प्लस आ। ठीक है, ये तो क्योंकि यहाँ पर का पहले आएगा ना, और तो सारे बाद में आएंगे, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे है, ध्यान से देखिए, निम्नलिखित में वर्ड अल्प प्राण कौन सा नहीं है? इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से अल्प प्राण कौन सा नहीं। अल्प प्राण में हमने बताया था कि पहला, तीसरा, पांचवा होता है। पूछा गया नहीं कौन सा है। जब आपको पता है कि अल्प प्राण में कौन कौन से होते हैं, किसी भी वर्ग के पहले, तीसरे, पांचवें व्यंजन और अंतस्थ व्यंजन अल्प प्राण होते हैं। ठीक है, तो भाई ये तो सही है ना, पहला, तीसरा, पांचवा। ठीक है, अच्छा, या व अल्प, ये भी सही होगा, ये भी सही होगा। तो इसमें ऑप्शन कौन सा गलत है? ये वाले नहीं होंगे, क्योंकि इनको हम महाप्राण कहते हैं। इनको हम क्या कहते हैं? सभी को महाप्राण कहते हैं। अंतस्थ व्यंजन संज्ञक वर्ण हैं, तो यारा, लावा ये आपके क्या होते हैं? अंतस्थ व्यंजन होते हैं। मुख के अंदर ही इनका उच्चारण होता है, इसलिए इनको हम अंतस्थ व्यंजन के नाम से हम जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 देखेंगे। इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? इनमें से कौन सा कथन भैया सही नहीं है, ये पूछा गया है। अब देखिए, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए, ढ़ उच्छिप्त व्यंजन है, ये तो सही है। माँ स्पर्शी व्यंजन है, ये भी सही है ना, क्योंकि सा संघर्षी व्यंजन है, ये भी सही है। हा अल्प प्राण है, नहीं, हा अल्प प्राण नहीं होता, हा महाप्राण होता है। अल्प प्राण में 11 लावा आते हैं, 11 लावा आते हैं। तो ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? यही ऑप्शन आपका सही होगा। क्यों सही होगा? क्योंकि यही गलत है, क्योंकि हा आपका क्या है भैया? हा आपका अल्प प्राण नहीं होता है, हा आपका महाप्राण होता है। हा आपका क्या होता है? महाप्राण होता है। किस विकल्प में सभी वर्ण मूर्धन्य हैं? मूर्धन्य का मतलब मूर्धन्य या तो रीरा शा जाए, है ना, या तो भैया क्या आ जाए? रीरा शा के बाद आपका टा वर्ग होना चाहिए, या तो भैया टा वर्ग हो और प्लस उसके साथ री भी हो और रा भी हो और आपका मूर्धन्य शा हो। क्या हो? आपका मूर्धन्य शा हो। इतने आपके क्या होते हैं? ये आपके
या फिर उत्क्षिप्त व्यंजन में से कोई एक मिल जाए, वो भी आपका क्या हो जाएगा, मूर्धन्य हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कौन कौन से हो जाएंगे, सीधा सीधा वही देखते हैं आपको जो मिल जाए। ठीक है, तो यहाँ पर टा ठा मूर्धन्य सा फा नहीं होता है, फा ओष्ठ से होता है। ठीक है, और यहाँ पर देखेंगे धा दंत्य वर्ण है, ये भी नहीं होगा। ठीक है, और झा यहाँ पर देखेंगे रा तो सही है, डा भी सही है, टा, तो यही वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक, बी ऑप्शन आपका सही होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका, इसमें बी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, एक बार देखेंगे 86 का बी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमने आपको पहले ही बता दिया है कि टा वर्ग और री रा शा में से कोई भी आता है तो वही ऑप्शन आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 87 देखेंगे, इनमें से हिंदी वर्णमाला में संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है। कौन सा कथन सही नहीं है, ये पूछा गया, कथन सही नहीं है। चलिए ऑप्शन पढ़ेंगे और देखेंगे क्वेश्चन नंबर 87 का कौन सा कथन भैया सही नहीं है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, चलिए देखेंगे। एक ही स्थान से उच्चारित होने वाले वर्ण सवर्ण कहलाते हैं। एक ही स्थान से उच्चारित होने वाले वर्ण सवर्ण कहलाते हैं। उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वरों के 2 भेद किए गए हैं। उ या उ परस्पर सवर्ण वर्ण है, ये दोनों सही हैं, ये तो सही है। ओ और आउ सवर्ण वर्ण कहलाते हैं, सवर्ण वर्ण कहलाते हैं भाई। ओ और आउ सवर्ण वर्ण हैं, है ना, हाँ बिल्कुल कह सकते हैं सवर्ण वर्ण हैं। लेकिन यहाँ पर दिक्कत, यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन थोड़ा हमें भी डाउट लग रहा है। एक ही उच्चारण से उच्चारित होने वाले स्वर सवर्ण वर्ण कहलाते हैं, ये हो सकता है। एक ही उच्चारण से उच्चारित होने वाले वर्ण सवर्ण वर्ण कहलाते हैं। जैसे आ है आ और प्लस आ, ठीक है, ये सवर्ण वर्ण हो गए, है ना। जैसे ई है ई और प्लस ई, तो ये भी भाई सवर्ण वर्ण हो गए। ठीक, तो ये सही है। कौन सा सही इसमें नहीं है ये पूछा गया है। उ प्लस सवर्ण वर्ण है, ये भी सही। ओ और आउ उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वरों के 2 भेद किए गए हैं। उच्चारण नहीं, 3 भेद किए गए हैं। कितने भेद किए गए हैं, 3 भेद किए गए हैं। ए ऑप्शन सही है, सी सही है, डी सही, लेकिन गलत बी है। क्योंकि उच्चारण के आधार पर जो स्वर है ना 3 प्रकार के होते हैं, एक मात्रिक, द्विमात्रिक और 3 मात्रिक, ह्रस्व दीर्घ और संयुक्त या प्लुत कह सकते हो आप, है ना। तो इसका बी ऑप्शन क्या है, बी ऑप्शन भैया इसका गलत है, इसका मतलब बी सही होगा। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर आएंगे 88। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 88 की तरफ बढ़ते हैं और देखेंगे कौन सा क्वेश्चन है। निम्न के हिंदी वर्णमाला से संबंधित कौन सा कथन गलत है, इसको भी आप देखिए, बताना है हिंदी वर्णमाला में कौन सा कथन गलत है। 90 तक करवाएंगे बस। बताओ भैया, हिंदी वर्णमाला से संबंधित कौन सा कथन गलत है। का वर्ग हा तथा आ का उच्चारण कहाँ से होता है, कंठ से होता है, ये तो सही है आपका। समस्त स्वर अघोष होते हैं, समस्त स्वर क्या होते हैं, समस्त स्वर अघोष नहीं होते, है ना, सघोष या घोष होते हैं। तो यही वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका गलत है। चा वर्ग स्पर्श, इनको स्पर्श संघर्षी कहते हैं, ये भी सही। डाढ़ा को उच्चिप्त व्यंजन, ये भी। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा भैया, बी। अगला देखेंगे 89 89, किस विकल्प में सभी वर्ण स्पर्श व्यंजन हैं। स्पर्श व्यंजन नहीं है, ये पूछा गया है। तो स्पर्श व्यंजन के लिए क्या होना चाहिए, या तो आपका स्पर्श में सिर्फ का वर्ग से लेकर पा वर्ग तक होने चाहिए, यारा अलावा अगर उसमें मिलता है तो वो नहीं होगा, या फिर आपको संघर्षी व्यंजन मिलता है तो वो भी नहीं होगा। अब देखो इसमें देखिए कहाँ कहाँ पे दिक्कत क्या है। देखिए या है यहाँ पर, इसलिए ये नहीं होगा। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पर देखिए इसमें कहीं पर भी का ठा दा और भा, है ना। पूछा क्या गया है, स्पर्श व्यंजन नहीं है ना, स्पर्श व्यंजन नहीं। किस विकल्प में सभी वर्ण स्पर्श व्यंजन नहीं, सभी वर्ण बताना है, इसमें स्पर्श नहीं है ना। तो देख लो भैया, स्पर्श नहीं है। स्पर्श का मतलब तो हमें लग रहा है, हम किसे कहते हैं, का वर्ग से लेकर हम कहते हैं पा वर्ग तक, का वर्ग से लेकर पा वर्ग तक। था दा फा खा ये भी है ना, का ठा दा भा ये भी है, और इसके बाद धा झा और घा और पा ये भी है,
लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर गा, जा, या और ये, तो यहाँ पर या है ना, तो यही वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई, ये तो है लेकिन ये नहीं है, तो इसलिए ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर लास्ट है और अंत में सबसे लास्ट क्वेश्चन हमने रखा है, इसको देखेंगे कौन सा इसका ऑप्शन सही, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। आकंठ ध्वनियाँ हैं, सही है। आ दीर्घ स्वर है, ये भी सही है। ई मूल स्वर है, ये भी सही है। ई संयुक्त स्वर नहीं है, ये आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है 90 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं। ठीक है, 90 का मतलब वर्णमाला भाग 1, वर्णमाला भाग 2 और वर्णमाला भाग 3, ये आज का तीसरा पार्ट है। वीडियो आपको कैसा लगा जरूर से ज़रूर कमेंट बॉक्स में मैसेज करके बताइएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, और शॉर्ट वीडियो हमारे ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।